Hello everyone, how are you? I hope you all are enjoying. तो मैं आज आ गई हूँ कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेस के साथ और उन फ्रेजेस से रिलेटेड स्टेटमेंट्स के साथ। आज हम स्टेटमेंट्स रिवाइज करेंगे इंग्लिश फ्रेजेस को लेकर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो रेगुलर बेसिस पर मेरे वीडियोस को देखते हैं, और जो चैनल में नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं और उन्हें ये जानकारियाँ पसंद आ रही हैं, इंग्लिश के टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड या वोकैबलरीज से रिलेटेड, उनसे बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जो हिंदी के माध्यम से इंग्लिश की नॉलेज को इन्हांस करना चाहते हैं। आप ऐसा करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अच्छे अच्छे टॉपिक्स को अपलोड करने के लिए इंस्पिरेशन मिलता रहता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले है नथिंग शॉर्ट ऑफ, तो किसी से कम नहीं। इसको ये हमारा फ्रेज़ होता है नथिंग शॉर्ट ऑफ, इसको बोलते हैं किसी से कम नहीं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, तुम किसी मुसीबत से कम नहीं हो। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ ट्रबल। यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ ट्रबल। तो ये नथिंग शॉर्ट ऑफ हमारा इंग्लिश फ्रेज़ होता है, किसी से कम नहीं के सेंस में ये आता है। इसके बाद है कमाल है या जादू है। इट्स अ मैजिक ऑफ, ठीक है, इट्स अ मैजिक ऑफ या इट इज़ ए मैजिक ऑफ। ये तुम्हारे काम का कमाल है। इट्स अ मैजिक ऑफ योर वर्क। इट्स अ मैजिक ऑफ योर वर्क। फिर इसके बाद है ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसे नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है को क्या बोलते हैं? इट्स नॉट दैट। इसको क्या बोलते हैं? इट्स नॉट दैट। इट्स नॉट दैट आई डोंट हैव मनी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसको बोलेंगे इट्स नॉट दैट आई डोंट हैव मनी। फिर है ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। इट्स नॉट दैट आई कैनॉट स्पीक इंग्लिश, या इट्स नॉट दैट आई कांट स्पीक इंग्लिश। इसके बाद है वह अपने पैसों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है। तो पूरा तो इसको मोस्ट ऑफ कहते हैं, द मोस्ट ऑफ, ठीक है, ये फ्रेज़ होता है हमारा द मोस्ट ऑफ। ही मेक्स द मोस्ट, ठीक है, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ मनी। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ मनी। तो ये हमारा फ्रेज़ होता है मेक द मोस्ट ऑफ। मेक द मोस्ट ऑफ। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ मनी। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ मनी। तो इस तरह से हमारे फ्रेज़ आता है पूरा पूरा फ़ायदा उठाना, मेक द मोस्ट ऑफ। मेक द मोस्ट ऑफ। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेटमेंट। इसके बाद है किसी भी तरह से, इसको बोलते हैं बाय ऑल मीन्स। किसी भी तरह से मैं वहाँ जाऊँगा या जाऊँगी, तो इसको बोलेंगे आई विल गो देयर बाय ऑल मीन्स। आई विल गो देयर बाय ऑल मीन्स। फिर है किसी भी तरह से मुझे यह काम करना है। इसको बोलेंगे आई हैव टू डू दिस वर्क बाय ऑल मीन्स। फिर है जब बारी आती है, जब ये काम करने की बारी आती है, जब इस चीज़ की बारी आती है, जब ऐसा इसकी बारी आती है, इस तरह से हम जैसे हम हिंदी में बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? व्हेन इट कम्स टू प्लस V1 ING प्लस सेंटेंस, जो भी सेंटेंस से रिलेटेड वो बात बोली जा रही है। व्हेन इट कम्स टू हमारा फ्रेज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है, बहुत बार बोला, बहुत बार बोलते हैं हिंदी में, तो ये अनगिनत बार बोला जाता है। व्हेन इट कम्स टू प्लस V1 ING प्लस सेंटेंस। तो देखिए इसका स्टेटमेंट, जब पढ़ने की बारी आती है तो वह भाग जाती है। When it comes to studying, इसके बाद ING, टू के बाद ING आएगा, V1 ING, याद रखिएगा, टू के बाद V1 ING आता है। When it comes to studying, she runs away. When it comes to studying, she runs away. तो इस तरह के जो मैं आपको फ्रेजेस बता रही हूँ, इस तरह के और स्टेटमेंट्स भी आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इन्हीं से रिलेटेड दूसरे फ्रेजेस भी आप बना सकते हैं ईजिली। इसके बाद है भुगतान होगा, पे फॉर, ठीक है, इससे रिलेटेड आप स्टेटमेंट देखते हैं। तुम्हें इसका भुगतान करना होगा, यू विल हैव टू पे फॉर इट। यू विल हैव टू पे फॉर इट।
अब है अटका हुआ होना, कोई चीज़ दिमाग में बैठा होना। कोई चीज़ जब दिमाग में बैठी रहती है तो उसको बोलते हैं स्टक इन द हेड, स्टक इन द हेड। उसकी बातें अभी भी मेरे दिमाग में अटकी हुई हैं, इसको बोलेंगे हिज वर्ड्स आर स्टिल स्टक इन माई हेड, हिज वर्ड्स आर स्टिल स्टक इन माई हेड। जो भी मैं स्टेटमेंट्स ले रही हूँ ये प्रैक्टिकल इंग्लिश से रिलेटेड है, तो कोशिश कीजिए कि इनको बोलने की आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए ताकि आपकी इंग्लिश वोकैबलरीज भी अच्छी हो, इन्हांस हो, और बोलने के सेंस में भी आप अच्छा बोल पाएँ। तो ये प्रैक्टिकल इंग्लिश में लेकर आई हूँ, जो प्रैक्टिकली बेसिस पर हम डेली बेसिस पर बोलते हैं। इसके बाद है यह आप पर है, तो इट्स अप टू यू। यह आप पर है, इट्स अप टू यू। स्टेटमेंट देख लेते हैं। यह आप पर है कि आप वहाँ पर कैसे जाओगे। इट्स अप टू यू हाउ यू विल गो देयर। इट्स अप टू यू मतलब ये आप पे डिपेंड करता है ना, ये आप पे डिपेंड करता है, तो आप इसको सिंपल भाषा में बोलेंगे इट्स अप टू यू, इट इज़ अप टू यू हाउ यू विल गो देयर। यह आप पर है कि आप वहाँ पर कैसे जाओगे। इट्स अप टू यू हाउ यू विल गो देयर। फिर है यह आप पर है कि कौन सही है कौन गलत है। इट्स अप टू यू टू फिगर आउट मतलब ये जानना, ये आप पर निर्भर करता है, ये पता लगाना कि कौन सही है कौन गलत। इट्स अप टू यू टू फिगर आउट हु इज़ राइट और हु इज़ रॉन्ग। इसके बाद है वर्ड्स। वर्ड को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं लायक। पहला स्टेटमेंट है यह खाना खाने के लायक नहीं है। दिस फूड इज़ नॉट वर्थ ईटिंग। दिस फूड इज़ नॉट वर्थ ईटिंग। वर्थ के बाद हम हमेशा V1 ING लगाते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा प्लीज़। दिस फूड इज़ नॉट वर्थ ईटिंग। फिर है यह पानी पीने के लायक नहीं है। दिस वाटर इज़ नॉट वर्थ ड्रिंकिंग। फिर है इसके बाद नेक्स्ट फ्रेज क्या है, कुछ लेना देना नहीं। इसको बोलते हैं नथिंग टू डू विद, नथिंग टू डू। ठीक है, स्टेटमेंट के माध्यम से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। आई हैव नथिंग टू डू विद आता है इसके साथ, विद दिस। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। इसके बाद है मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, तो इसको बोलेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद यू। आई हैव नथिंग टू डू विद यू। इसी तरह के स्टेटमेंट्स आप बाकी भी बना सकते हैं। अगला है सच कहूँ टू बी ऑनेस्ट। सच कहूँ टू बी ऑनेस्ट, ये फ्रेज होता है हमारा टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। सच कहूँ तो मैं वहाँ नहीं जा रहा। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट गोइंग देयर। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट गोइंग देयर। इसके बाद है ध्यान से रखते हुए, ध्यान में रखते हुए। ये हिंदी में थोड़ा सा रॉन्ग है, ध्यान में रखते हुए आएगा, ध्यान से रखते हुए नहीं, ध्यान में रखते हुए। कीपिंग इन व्यू, स्टेटमेंट से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तुम्हारे काम को ध्यान में रखते हुए मैं आया था। कीपिंग इन व्यू योर वर्क, कीपिंग इन व्यू योर वर्क आई हैड कम। पीछे का तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, टेंस एक अलग वो है और टॉपिक है। बाकी कीपिंग इन व्यू जो होता है वो ध्यान में रखते हुए, मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए, माइंड में रखते हुए, व्यू में रखते हुए, इसको हम बोलते हैं कीपिंग इन व्यू। तो आपके काम को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ आया था, मैं आया था। कीपिंग इन व्यू योर वर्क आई हैड कम। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं और अच्छे अच्छे इंग्लिश फ्रेजेस के साथ आऊँगी जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और आप कोशिश कीजिए इस तरह के स्टेटमेंट्स को इम्पार्ट करने की अपनी डेली लाइफ में। धीरे धीरे ही होगा हर चीज़, ग्रेजुअली हर चीज़ होती है। तो आप थोड़े से शुरुआत करेंगे, आप बहुत अच्छा बोलने की कोशिश करेंगे, और मुझे अच्छे से यकीन है कि आप बहुत 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 इसका आउटकम अच्छा देंगे, बहुत अच्छा सीखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। उनके लिए कह रही हूँ जो बिगिनर्स हैं और जो रियली मेरे चैनल को देख के लाइक करते हैं और जो कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और जो सच में सीख कर कुछ स्पोकन इंग्लिश में कुछ ड्रास्टिक चेंज लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, ग्रामर हो चाहे स्पोकन पार्ट हो। बाकी आप टच में रहिएगा, कीप इन टच विद मी। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।
who watch my videos on regular basis. I thank all of you. और जो नए हैं उन्हें पसंद आ रहा है तो वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें. Stay in touch with me. God bless you.